हनुमान सिंह बोल दे, बता दे भाई, तू तो थानेदार आदमी है, मर्द बना, हिम्मत रख थोड़ी सी। हिम्मत क्या? किस बात की हिम्मत? क्या कह रहे हैं आप? जी ये इसका ये बर्नर है ना, तो क्या इसको खोल के ठीक करना है ना, बहुत बहादुरी का सा काम है, क्या रिस्की बहुत है। एक तो कल को कोई अनहोनी हो जाए, बड़ी कोई आग वाग लग जाए, एक्सीडेंट हो सकता है बहुत बड़ा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा प्लीज अपना। नॉब तो बंद किया है ना मैंने अच्छे से। ये पाइप निकाल देती हूँ। नहीं 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 जी, रहने दो। वैसे मन में कुछ हो जाएगा तो आपको फर्क पड़ेगा। नहीं जी, मतलब ऐसे ही पूछ लिया मैंने, ये कोई कंपलसरी क्वेश्चन तो है नहीं, ऑप्शनल है। इच्छा हो तो बोल दो, नहीं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वो तो क्या है कि वो अंदर से ऐसे जिज्ञासा सी होती है ना, क्यूरियोसिटी सी, तो इसलिए वो जनरल नॉलेज के लिए पूछ लिया बस। पता है मम्मी, ट्रू लव क्या होता है? ये एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, जहाँ कोई लालच ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। लो जी, हो गया, जला के चेक कर लो आप इसको। क्यों, क्या है? पैसे? अरे ये सब सर्विस करने के थोड़ी पैसे लूंगा मैं आपसे। कितनी बार हेल्प करेंगे आप हमारी, वो भी फ्री में? और क्यों? ये 20,000 रुपए हैं जो आपने हमारे बिजनेस में लगाए थे, रख लीजिए। जी मैंने आपको कल भी कहा था मैं पैसे नहीं लूंगा। आप नहीं लेंगे तो फिर मिनी को क्या जवाब दूंगी? है ही क्या मेरे पास मिनी को देने के लिए? साधारण से इंसान हूं, साधारण से दिखती हूँ, और नहीं कोई बड़ा अचीवमेंट है मेरा। किस बात पे मिनी मुझ पर फक्र करेगी कि मैं उसकी माँ हूं, सिवाय मेरे बेदाग दामन के? लोगों की बातें तो मैं सह लूंगी, पर अगर मिन्नी की नजर में कभी भी कोई शिकायत आई इस रिश्ते को लेकर, मैं सह नहीं पाऊंगी। अशोक तो उसके आदर्श कभी बन नहीं पाए, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मुझे लेकर कभी भी शर्मिंदगी महसूस करे। आई होप आप समझ रहे हैं। जला के चेक कर लीजिए। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने जो कहा? बुरा तो क्या लगा, यूं समझ लो कि कलेजा भग से जल उठा, ऐसे ही। नहीं लेकिन ठीक है, इससे आपको खुशी मिलती है तो अच्छी बात है। हनुमान सिंह तो आपके हुक्म का बंदा है जी, फिर से आपको ठीक लगे। एक काम करो, तुम लोग मेरे पीछे धीरे धीरे आओ, मैं जब तक सिनेमा हॉल जाके पार्किंग देखता हूँ। वैसे भी तेरी स्कूटी कहाँ मेरे बाइक को मुकाबला दे पाएगी। अच्छा रे,
बेटा तुम मेरी स्कूटी को ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है? देखते हैं सिनेमा हॉल तक पहले कौन पहुंचता है। ओह चल चल, हार जाएगी। ओए चल चल, लगी 100 की शर्त। लगी 3 पर, ठीक है? ओके। 1 2। ओए ओए चीटर, ओए देख भी कैसे चीटिंग करके गए, शैतान कहीं का बदमाश, एक नंबर का बच्चा। ठीक है यार, ठीक है, गालियां बाद में निकाल लेना, पहले स्कूटी भगा जल्दी, कहीं वो हमसे पहले ना पहुंच जाए। और रुको, संभाल के कुड़िए, आजकल ना बड़ी स्पीड में रहते हैं तू और तेरी माँ। क्या बात है, वो नया नया धंधा शुरू किया है और गड्डी डाल दी सीधा ही 4th गियर में। वो हमसे बैल ले लिया, अदरवाइज मत लेना, कहीं ये सौदा महंगा ना पड़ जाए। क्या है ना खतरी, सौदा हमारे बीच दुश्मनी का हुआ है और दुश्मनी में महंगा सस्ता नहीं, हार जीत देखी जाती है। ठीक है? ठीक है जी, अगर ऐसा ही है तो हम ना ये दुश्मनी वो पूरे दिल से निभाएंगे। जी बिल्कुल निभाइएगा, क्योंकि क्या है ना, बेईमानी की आदत सी पड़ चुकी है आपको। दुश्मनी तो ईमानदारी से निभाना, इसमें भी मिलावट मत कर देना। ओके खतरी अंकल, साइड साइड। बड़ी स्मार्ट बन रही है लड़की, अदरवाइज मत लेना, चीटी के नए नए पर निकले हैं, इतराती तो फिरेगी, पर मुझे भी ना पर कतरना अच्छे से आता है। जय माता दी। हाय हाय बीजी, हम तो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। कितने बड़े बड़े सपने देखे थे कि पटियाला की सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस हमारी होगी, लेकिन बीजी अब तो कंगाली के मोड़ पे आ गए हैं। बीजी अभी भी टाइम है, ये जो हमने पार्टी रखी है ना एट होम, इसे कैंसिल कर देते हैं। क्या बोले जा रही है लवली, तू ऐसे कैसे कैंसिल कर दे? लवली जी की बात पे पॉइंट तो है, एक्चुअली हालात ऐसे हैं कि हमें पाई पाई बचानी चाहिए। अब मीता जी और अशोक भाई सब अपनी सारी इन्वेस्टमेंट खो चुके हैं। अब ऐसे में अगर हम फालतू खर्च करेंगे तो घर कैसे चलेगा, और मेरी नौकरी के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। अशोक stop it right there, wait। क्या एटीट्यूड है ये? हाँ, इस घर में हर कोई अकोमोडेट करता है तुम्हारे हिसाब से जब भी तुम प्रॉब्लम में होते हो, लेकिन तुम हमेशा वही करते हो जो तुम्हें सही लगता है। कौन करता है ऐसे इस तरह की डील? ना कोई बैकग्राउंड चेक किया, ना कुछ कि क्या करता है, कहां से आया है, क्या नहीं है, और बना दिया उसको बिजनेस पार्टनर। ओह कम ऑन अशोक, तुमने यही किया था, बस अनाउंस कर दिया आके और बोल दिया कि ये लो, ये मिलो, ये है मिस्टर वालिया और ये होंगे आज के बाद मेरे बिजनेस पार्टनर। Just calm down, मीता। Don't calm me down, हाँ? कुछ नहीं है हमारे पास अशोक, कुछ नहीं। Zero, we don't stand anywhere today। खत्म है सब कुछ बैंक अकाउंट में। क्या कैसे पालोगे इतनी बड़ी फैमिली? कोई जॉब नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, बोलो, जवाब दो। मीता तुम बहुत हाइपर हो रही हो, just calm down। Get hyper ना? जो आने वाला बच्चा है तुम्हारा, वो है तुम्हारे दिमाग के अंदर की नहीं? Are you mad? Just shut up। Don't shut me up, अशोक। Come on, जवाब दो ना, बोलो ना। बड़े इंटेलिजेंट हो ना तुम। क्या कहता है तुम्हारा इंटेलिजेंट दिमाग? हाँ, क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास इस बच्चे के लिए जो तुम्हारा है, जो आने वाला है? कहा किसके रहमो करम पे पालोगे इसे? बोलो, किसके पास जाके देके आओगे और क्या दिखाओगे उसे जब वो पैदा होगा, इस दुनिया में आएगा? क्या देखेगा वो? ये बाप जो इतना इररिस्पॉन्सिबल है, इतना केयरलेस है, इतना ईगोइस्टिक है। अमिताभ भाई साहब, For God's sake, just calm down। नीता प्रेग्नेंट है, शादी से पहले ये सब, इसीलिए तुमने इतनी जल्दबाजी में शादी की। बीजी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। कुछ नहीं सुनना मुझे अशोक। तूने सारी शर्म, सारे आदर्श, सारे संस्कार ताक पे रख दी। इतना बड़ा पाप कर बैठा है तू, इतना बड़ा। तो इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है शमी जी? आप तो जानते हैं कि दोनों साथ साथ रहते थे। अगर पाप हुआ था तो सालों पहले हुआ था। सिर्फ हमारे संस्कारों का ही नहीं, हमारी बहू के खिलाफ भी हुआ था। आज तो आप सिर्फ उसका परिणाम भुगत रही हैं।
बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से पाए। पापा जी, बीजी, वैसे तो मैं पहले मना कर रहा था, लेकिन अब इस सिचुएशन में मुझे लगता है हमें वो होम पार्टी कर लेनी चाहिए, उसे कैंसिल नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ सुखी जी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो ना हमें जल्दी से डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इन दोनों ने शादी कर लिया है, वरना अगर मीता भाभी का पेट दिखने लग गया ना तो पता नहीं मोहल्ले वाले क्या क्या बातें बनाएंगे। और आप तो जानते ही है ना सुखी जी। लवली, क्या हुआ भाई साहब, बुरा लग गया? और सच तो ना हमेशा कड़वा ही होता है। और भाई साहब ये सब सुनने की ना अब आप आदत डाल लो। आज ये चीज मैं बोल रही हूँ, कल को ना पूरा पटियाला बोलेगा ये चीज। चुप कर लवली। भाई साहब मैं बात करता हूँ ना। लवली, अब ना यही दिन देखना बाकी रह गया था। घर पे इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है और बस तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, और सब लड़ते रहो। तुम दोनों ही क्यों, बिखेर दो इस घर को। वो कहाँ रह गए थे खत्री जी आप? हैं? कब से इंतजार कर रही हूँ आपका, खाना लेकर बैठी हूँ, लेकिन आपका कुछ पता ही नहीं है। वो क्या बात है कम्मो जी, वो इतना गुस्सा कल से हो क्या गया है आपको? हो क्या गया है? ओ जी पूरे मोहल्ले में बेइज्जती हो रखी है मेरी। ओ जी पहले जो जनानियां ना हमें बिजनेस वुमन देखकर आहें भरा करती थी ना, अब भर भर के ताने दे रही हैं। ओहो, मेरी कम्मो रानी को बिजनेस वुमन बनने का चस्का लग गया है। अरे अदरवाइज मत देना कम्मो जी, आप ना अपने खत्री को ना जानती नहीं हो अभी। वो आपके बोलने से पहले ही ना आपकी सारी फरमाइशें पूरी हो जाती है। अभी देखो आप। ओ भाई क्या हुआ होर्डिंग का? ओ भाई कब तक आ रहा है? 2 घंटे? ठीक है, भेज दे। ओ जी कैसी होर्डिंग खत्री जी हैं? आप बस देखते जाओ कम्मो जी। आपने वो एक पंथ दो काज तो सुना है ना? हाँ जी। आज आप खत्री को ना एक पंथ से 100 काज पिरोते देखोगी। कम्मो जी आपको बिजनेस वुमन बनने का शौक है, भाई मुझे मुनाफा कमाने का शौक है? वो नईम भी, उसे मोहल्ले में चुगलियां करने का शौक है, और वो माँ बेटे उन्हें दुश्मनी निभाने का शौक है। आज देखना एक साथ ना सबका इंतजाम हो जाएगा। अब देखना कम्मो जी, आज जब माँ बेटियां मोहल्ले में निकलेगी ना तो उनकी आंखें ना ऐसे फटी की फटी रह जाएगी। अरे भैया इतना महंगे क्यों बता रहे हो? जरा ठीक ठीक से दाम लगाओ। और रुको, ये इतनी कड़क वाली नहीं, मुलायम मुलायम छाटो जरा। आखिर तूने जबरदस्ती हनुमान के पैसे लौटा ही दिए ना, तो तूने ये भी नहीं सोचा कि उस बेचारे को कितना बुरा लगेगा। ये तोल देना। करना पड़ा मुझे ऐसा नेम भी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन क्यों? सच सच बता, क्या तू समझती नहीं है या फिर समझना ही नहीं चाहती? किससे भाग रही है बबीता? किससे डर रही है? अपने आप से? मैं किसी से भी नहीं डर रही हूँ नेबी, मैं किसी से भी नहीं भाग रही हूँ। 1 किलो एप्पल दे देना भैया। हनुमान बहुत अच्छा इंसान है बबीता। अल्लाह मियाँ ने बहुत ही पाक और साफ दिल से बनाया होगा उसे। मैं जानती हूँ इस बात को नेम भी, इसलिए तो उनकी इतनी इज्जत करती हूँ। और इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती जिससे हमारा रिश्ता और ज्यादा उलझ जाए। उलझते रिश्तों को और ज्यादा उलझते देखा है मैंने नेम भी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए उन्हें मैं खोना नहीं चाहती। शायद इसलिए उसे पाने से इनकार है। अरे वेट, रुक 1 सेकंड, मैं आ रही हूँ। हाँ एक माँ जिसकी बेटी हो और जिसके सर पर बाप का साया ना हो, उसे हर कदम बहुत संभल संभल कर चलना पड़ता है नेम भी। इस बात को तो आप भी अच्छे से जानती है ना। आज मैं कोई भी कदम उठाऊंगी उसका पूरा का पूरा असर मिन्नी पर पड़ेगा।
लेकिन मिनी तेरी जिंदगी नहीं जी सकती और ना ही तू मिनी की जिंदगी जी सकती है। कभी ना कभी तुम दोनों को अपने हिस्से की खुशियां को ढूंढनी ही पड़ेगी। फिर उस दिन के बारे में सोच जिस दिन मिनी की शादी हो जाएगी और वो चली जाएगी, तू एकदम अकेली रह जाएगी। अरे मर्चानी, सच सच बता दे, तेरा दिल क्या कहता है, तेरी क्या ख्वाहिश है? एक माँ की ख्वाहिश वही होती है जो उसकी बेटी की ख्वाहिश होती है। मैं सिर्फ अब मिन्नी के लिए जीती हूँ नेम्बी, और मुझे सिर्फ उसी के लिए जीना है, उसके साथ या उसके बिना, लेकिन सिर्फ उसके लिए। बेब्स, और कुछ भी। कैसी है? पता है मैंने तुझे कितना मिस किया यार आज। अरे मूवी क्या थी यार नेम्बी, मजा आ गया देखकर। मतलब इतनी घटिया मूवी थी, इतनी घटिया मूवी थी, लिटरली आई कांट टेल यू। लड़की, तेरी भी बातें ना एकदम अफलातून है। जो पिक्चर खराब है वो उसमें मजा कैसे आ सकता है? अरे उसी में तो मजा आता है यार नेम्बी, आप नहीं समझोगे। मैं और विकी तो हंसी जा रहे थे लिटरली उस स्टूपिड हीरो हीरोइन को देखकर। देख आप ही बताओ मुझे, जब पता है प्यार में धोखा ही मिलना है तो क्यों फालतू में बार बार धोखा खाने जाना, बताओ। और कभी कभार तो मुझे लगता है डायरेक्टर्स ना जानबूझ के पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी स्टोरी लाइन चूज करते हैं। प्रीत को तो जानती है ना, इतनी स्टूपिड उसे स्टोरी लाइन इतनी पसंद आई। ओह माय गॉड। अच्छा जी, मेरे पीठ पीछे से बेब्स के सामने मेरी बुराई चल रही है ना? सत श्री अकाल बेब्स। सत श्री अकाल प्रीत, पैर कैसा है तेरा? ये प्लास्टर तो अब 1 महीने तक रहेगा, और आपके मैंगो शेक को इतना मिस कर रही थी ना कि फिर रहा ही नहीं गया। अच्छा तुझे भी फिल्म बुरी लगी क्या? अरे इसे तो अच्छी लगेगी ना, यही वही तो देखती है मूवीज। बट सीरियसली स्टोरी लाइन इतनी यक थी ना, बट क्या पिक्चराइजेशन थी यार। मतलब जो कैमरा था, उसका लेंस था, सब इतना परफेक्ट था, लिटरली फिल्म उसकी देखने के लायक है। स्टोरी अच्छी तो थी यार। अच्छा चलो चलो बस करो, घर चल के बात करते हैं। चल लंगड़ी डांग। उठा उठा उठा, ऊपर ले भाई। वो क्या कर रहा है यार? हाँ, आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। पटियाला बीबी दा किचन। अल्लाह की मार गिरे इस निगोड़े खतरी पे। अब ये कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करके बैठ गया है? इसकी तो मैं आज। मिनी रुक जा, तू अभी कुछ मत बोल। बेब्स तो आज मुझे नहीं रोकेगी यार, बर्दाश्त की भी हद होती है, हद पार कर रहा है। समझता क्या खुद को ये? ओए क्या ये सब? वो क्या है? वो खतरी का नया बिजनेस है? पर अदरवाइज मत लेना जी। आप तो ये बताओ कि नाम कैसा है? पटियाला बीबी दा किचन, यूनिक है ना? हमारे नाम से मिलता जुलता नाम का बिजनेस खड़ा कर रहा है सेम मोहल्ले में। शर्म तो आती है नहीं ना तुझे खतरी? अदरवाइज मत लेना जी। पर आप लोगों ने ना हमें दूध में गिरी मक्खी की तरह ना निकाल के फेंक दिया। अब हम लोग अपना नया काम शुरू कर रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है जी? ओए ज्यादा बकबक ना करी। बट मेरे हाथ पैर चल गए ना तो तेरे हाथ पैर बराबर हो जाने हैं। पर तू बताइयो कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ नहीं, समझा ना? ओ मोहल्ले वालों, वो देखो भाई, देखो इस कुड़ी को। वो बात बात में ना वो धमकी देती रहती है, वो भी आपके ना मोहल्ला प्रेसिडेंट को। तो कुड़ी एक बात बता, फिर वो तकलीफ क्या है खतरे से? ओ भाई जा, मेरे को ना अपना धंधा करने दे शांति से। तू तो प्रॉपर्टी के धंधे में था ना खतरी, अभी केटरिंग वाले धंधे में कैसे आ मरा? बीबी आपको क्या लगता है तो हमारी जनानियों को खाना पकाना नहीं आता क्या? तो भाई प्रॉपर्टी का बिजनेस अपनी जगह है, वो बिजनेस को एक्सपेंड भी तो करते हैं ना। आपको जो बिजनेस करना है करो, जो एक्सपेंशन करना है करो, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आप हमारा नाम नहीं यूज कर सकते हो। पटियाला बेब्स हमारा रजिस्टर्ड नेम है। हाँ खतरी, तुझे वार्न कर रही हूँ कि अपनी आफत ना तो खुद बुला रहा है। हनुमान अंकल को एक कंप्लेंट गई नहीं कि वो ना दाई देखेंगे ना बाई।
तू सीधा हवालात में जाए। सही है जी, है? चल भाई मत लेना, ये तो वही बात हो गई, अंधेर नगरी चौपट राजा, टिके सिर बाजी टिके सिर खाजा, है? वो दोनों माँ बेटी ने ना थानेदार के साथ मिलकर गैंग बनाया हुआ है, बात बात में धमकी देती रहती है, अंदर करवा देंगे अंदर करवा देंगे। एक काम करो जी, आप ना आज अंदर करा ही दो, लो चलो कराओ जी अंदर। पर एक बात समझ नहीं आई, अंदर किस जुर्म में करवाओगे? है? किया क्या है मैंने आपकी कंपनी का नाम नहीं लिया है? देखो जी, आपका है वो पटियाला बेब्स, बोलते मसालों की रसोई और मेरा पटियाला बीबी दा किचन। वो बहुत अलग है, स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग में कितना फर्क है। मेरे है बीबी, आपके है बेब्स, मतलब आपके ना खाना ये पकाती हैं और मेरे जनानियां कम्मो जी मधु जी, है ना? फर्क हो गया ना। और सबसे बड़ा फर्क, आपका जी कैटरिंग बिजनेस है, ना कोई ठिकाना ना कोई ऑफिस, और हमारा जी रेस्टोरेंट किचन है। आओ जी खाओ जी, अच्छा लगे तो घर लेके जाओ जी, है? सेठ साहब अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। पटियाला बीबी दा किचन, है? सच कहती है तू, ईमानदारी के धंधे में ना अपना ही सुकून है। देख, मैंने भी ना पूरी ईमानदारी के साथ दुश्मनी निभाई भी है ना, सच्ची बता। ना बात होती है ऐसे, ये क्या यार, ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो हनुमान अंकल, वो हमारी कंपनी का नाम था ना, और हमारी कंपनी तो रजिस्टर्ड है। सॉरी, तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन भाई देखो, इस बारे में मेरे को भी पूरा अंदेशा नहीं है कि भाई कानून क्या कहता है, उस बारे में मैं इंक्वायरी करूंगा। लेकिन उन लोगों का क्या कहना है कि भाई हमारी जो रसोई है उसका नाम है पटियाला बीबी दा किचन, और अपना जो है वो है पटियाला बेब्स, बोलते मसालों की रसोई। तो अब इसमें जो कॉमन वर्ड है भाई वो है पटियाला। पटियाला में ये भी रहता है, मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हो, कोई भी रख सकता है। वो कहेगा भाई इसमें तो कोई रोक टोक है नहीं। वो तो है बबीता, अरे कमबख्त ये खत्री ये भी तो कह सकता है कि उसका तो ढाबा है, होम डिलीवरी है, और तेरी सिर्फ केटरिंग सर्विस है। अरे कुछ नहीं, सब चालाकी है खतरी की। वो है ना नियम को और रूल्स को तोड़ना मरोड़ना बहुत अच्छे से जानता है। मनोतो वाली गली में कोई भी पटियाला बेब्स के बारे में पूछताछ करेगा तो नाम का कंफ्यूजन होगा। लोग कॉल हमें करना चाहेंगे, हमारे पास आना चाहेंगे, लेकिन इस नाम के कंफ्यूजन की वजह से उसके पास चले जाएंगे और धीरे धीरे उसकी दुकान फेमस हो जाएगी और लोग हमें भूल जाएंगे। आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि आप लोग एक दुकान ले लो, ठीक उसके दुकान के सामने, एटलीस्ट लोगों को पता तो चलेगा। अरे यार तू रहने दे यार मिकी, कुछ पता वता है नहीं, है वही बोले जा रहा है बीच में। मिनी वो एडवाइस ये तो दे रहा है ना, और हम सब हेल्प करने ही तो आए, तो कहती है तो चले जाते। प्रीत, मिनी, ये कोई तरीका होता है अपनी फ्रेंड से बात करने का? ओके फाइन, सॉरी यार। देख, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही थी क्योंकि उतने पैसे नहीं है हमारे पास, वरना ये आइडिया तो मुझे और बेब्स को पहले भी आ गया था। देखो वो सब कुछ ठीक है, लेकिन देखो अब इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि देखो भाई जो खतरी है ना, ये आपके सारे ग्राहक ना ले जाए। वो प्रीत की सगाई के टाइम बहुत सारे ऑफर्स आए थे मेरे पास ऑर्डर के लिए, पर उस खतरी ने चालाकी से सबको अपने नंबर दे दिए। अरे यार बेब्स का मौन, तूने ऐसे कैसे कर लिया? तुझे ना थोड़ा और स्मार्ट होना पड़ेगा अगर तुझे ये बिजनेस ग्रो करना है तो। अरे खतरी को क्यों डील करने दिया? लाइक सारे क्लाइंट्स खींच के ले गया वो, स्पेशली हमारी नाक के नीचे से। लाइक अब सबको तो यही लगेगा ना कि पटियाला बेब्स के सारे ऑर्डर्स वही लेता है, सारे ऑर्डर्स उसके पास जाएंगे, मेहनत हम करेंगे लेकिन फायदा उसे होगा। दिस इज नॉट राइट यार। उस खतरी की तो मिल जाए ना सामने एक बार, ऐसा कचुम्बर बनाऊंगी उसका, ऐसे पटकूं को कि नो फाइटिंग, कंट्रोल, गुस्सा नहीं, शांत। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन इस बात का हो रहा है कि अगर उसने अच्छे खाने की डिलीवरी नहीं की और नाम की कंफ्यूजन की वजह से
बदनामी तो हमारी होगी, पटियाला बेब्स की। अरे कीड़े पड़े उस मरे खत्री को, है जहन्नुम की आग में जले। अरे उसको मलेरिया हो जाए, कमबख्त अल्लाह मारे को उसके चूहे कुतर ले कपड़े। हाँ, अरे देखना अल्लाह ऐसे बंदों को कभी माफ नहीं करता। देखो अब इस मुसीबत में एक परिवार बनके लड़ने की जरूरत है, साथ खड़े होकर। हो सकता है ऊपर वाला हमारा इम्तिहान ले रहा हो। अरे हमारे लिए पता नहीं कुछ और अच्छा लिखा हो किस्मत में। बहुत सही, वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात की आपने नईम भी। वो कहते हैं ना भाई, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। एक मिनट, हिम्मत मर्दा क्यों? अरे क्या लेडीज में हिम्मत नहीं होती क्या? हद है। हनुमान अंकल बोलो, हिम्मत इंसान मदद खुदा। हाँ हाँ ठीक है भाई, सॉरी तू बिल्कुल सही है, मैं गलत हूँ, ठीक है। मैं तो कुछ भी बोलूँ ना तो एकदम से कान काट ले जाती बीच में से। खैर देखो, सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि चाहे कुछ हो जाए भाई, पुलिस डिपार्टमेंट की जो कैटरिंग का काम हो तो तेरी मम्मी के पास है ना, है क्या ना, है भाई? काफी नहीं है, इस बार सिर्फ थाने में केटरिंग करूं, इतना काफी नहीं है मेरे लिए। बेब्स, हाँ मिनी, अगर पहले की बात होती ना तो मैं खुद तुझे कहती, मिनी जितना है उतने में संतोष करना सीख, खुश रहना सीख। क्या है, ऐसे ही तो है, बस गर्व से हम जी सके, तेरी पढ़ाई पूरी हो सके और किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बहुत है उतना। पर अब नहीं, अब मुझे मेरे हिस्से का पूरा आसमान चाहिए। वो आसमान जिसे खत्री और अशोक खुराना जैसे लोग निगल लेना चाहते हैं। लोगों ने हमें धोखा दिया है ना, बेईमानी की है ना हमारे साथ, तोड़ना चाहते हैं ना हमें, कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, पर मैं उन्हें उनकी कोशिशों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब ये मेरी लड़ाई है और मैं इतनी कामयाब होंगी, बुलंदियों की उन ऊंचाइयों को छूकर बताऊंगी कि अशोक खुराना और खत्री जैसे लोग मुझसे रश्क खाएंगे, जल जाएंगे, भुन जाएंगे और फिर कभी किसी बिन्नी और बबीता को कुचलने का या दबाने का सपने में भी नहीं सोच पाएंगे। एग्जैक्टली। हमारा नाम छीन सकते हैं, हमारे क्लाइंट्स छीन सकते हैं, लेकिन इन हाथों का हुनर नहीं छीन सकते। हम कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, खुद लोगों को बोलेंगे, लेकिन उन्हें सच्चाई बताएंगे। अरे यार, केटरिंग बिजनेस है हमारा, हलवा थोड़ी ना कोई ऐसे ही छीन कर ले जाए। और फिर हम भी पटियाला बेब्स हैं, दुनिया को दिखा देंगे असली बेब्स होती कैसी हैं। और तो और देखो, दुनिया वालों को यह भी नहीं पता है कि भाई इस वीर बालिका के साथ इंस्पेक्टर हनुमान सिंह भी है। और तो और पटियाला पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है, क्या ना है? आओ इसी बात पे। मैं भी मैं भी मैं भी। So I was thinking हम कुछ डिजिटल पैम्फलेट्स वगैरह बनाते हैं, उसमें हम क्लेम कर सकते हैं कि हम ये ओरिजिनल पटियाला बेब्स हैं, हमारी और कोई ब्रांच नहीं है, राइट? तो हम वो जो पैम्फलेट है हम अपने फ्रेंड्स को सेंड करेंगे, वो अपने फ्रेंड्स को, और उनके फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को। सो ऐसे करके पूरा फैल जाएगा। गुड आइडिया। मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ ये सब जगह फैला दो। और मैं मम्मी जी से कह दूंगी, उनकी भी तो कितनी सारी सहेलियां, गॉसिप आंटी। ओह यस, लवली वो कैसे भूल सकती हूँ मैं, उनकी भी तो कितनी सारी किट्टी पार्टीज होती हैं। सारी आंटीज ना बस मैसेजेस ही मैसेजेस भेजती रहती है दिन भर।
ओके गाइस, सो कंक्लूडिंग, यूथ एंड मिडिल एज्ड गॉसिप आंटीज, ये दोनों तो कवर हो जाएंगे। अब बच्चे मेन, तो सुखी फूफा जी से कह के मैं इसका अरेंजमेंट करा लूंगी। बट एक जगह है जहाँ हमारा कोई बस नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यानी ऑफिस की दुनिया। मतलब अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ किसी को जानते हैं नहीं, जबकि वही जगह है जहाँ सबसे ज्यादा टिफिन ऑर्डर होते हैं। आई नो, लेकिन अगर ऑफिस में काम करने वालों की बीवियों को पटियाला बेब्स के बारे में बताए तो वो भी तो अपने हस्बैंड्स को कन्विंस कर सकती है। बात बातों पे बात आगे बढ़ जाएगी। क्या होगा बातों बातों में? ओ भाई, तूने भी ना बहुत बातें बनाई हैं, कुछ हुआ नहीं ना? फिर तू मिकी लेट इट बी। गाइस यार पीस रखो ना, क्यों बात बात पे झगड़ने लगते हो? और बॉबी वीर जी, आप तो ना इन सारी बातों का अंडर एस्टिमेट करो ही मत। आपने देखा नहीं है जनानियों को कैसे आग की तरह बात फैलती है पूरे मोहल्ले में। करेक्ट। मिनी तुम्हें साथ आ, मुझे कुछ दिखाना है तुझे। ओए, तू मिनी के सामने मेरा पानी क्यों उतार रही है? वो देख कैसे इंप्रेस कर रहा है उसको। दोनों कैसे लैपटॉप में घुसे हुए हैं। बॉबी वीर जी, वो तो बस आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो देख कैसे चिपक रही हैं। तू यार हेल्प करना, कैसी बहन है यार तू प्रीत, भाई की हेल्प नहीं करेगी? उसको बोलना थोड़ा दूर बैठ के डिस्कस कर ले। एक मिनट, बॉबी वीर जी ना कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोल बॉबी, क्या हुआ? मैंने क्या बोलना है? कह दो बॉबी वीर जी, आज मौका है, बोल दो जो जी में आ रहा है। अरे क्या कुसर पुसर कर रहे हो यार तुम दोनों? बोल बॉबी, क्या हुआ? मिनी, ओ नहीं मिनी, मैं सोच रहा था जैसे आज नया काम शुरू किया ना डिजिटल पब्लिसिटी का, तो एक सेल्फी ले लेते हैं। ऑफ कोर्स सेल्फी बनती है। कम मिकी, आजा तू भी आजा, कम। भाई इधर आ। नहीं एक सेकेंड, मिकी नहीं आ रहा। मिकी आना अंदर। ओ यार क्या है यार मिकी, यार फोटो खराब कर रहा है सारी, और अंदर घुस जा। मिनी तू एक काम क्यों नहीं करती, अपने मैसेजेस पे बॉबी का शक्ल डाल दियो ना। वैसे भी जल बुन के तंदूरी चिकन जो बन रखा है। तंदूरी चिकन, एग्जैक्टली। फूड आइटम्स ही तो चाहिए हमें अपने डिजिटल पैम्फलेट में, वरना लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम क्या बेचते हैं। क्या बात है यार बॉबी, तू गुड यार बॉबी, गिव मी हाई फाइव। नाइस यार, वेल डन। हाँ जी, भाई हाई फाई देके गई है इस हाथ पे। अब एक काम कर, 4 दिन तक ना इस हाथ को मत धोइयो तू, मजनू के चाचा। बेब्स, एक बोल उठा ले, थोड़ा ऐसे ट्विचिंग दे। हाँ रुक जा, बोल थोड़ा ऊपर ले, थ्रॉटल डाउन कर। मजा नहीं आ रहा यार, रुक जा। हाँ परफेक्ट। बेब्स उठा जल्दी उठा। ओके इधर देख, हाँ स्माइल कर। ठीक है, अब रास्ता उठा ले फटाफट। हाँ थोड़ा टिल्ट कर मेरी तरफ। नॉट बैड। हाँ छोरी तू आंख मारती है, वो भी इंस्पेक्टर हनुमान सिंह ने। अरे बावली, बड़े बड़े जो हिस्ट्री सीटर होते हैं ना क्रिमिनल, वो मेरे आगे से आंख वांख नहीं मारते। ओहो, आपको थोड़ी ना आंख मार रही हूँ मैं, बेब्स को आंख मार रही हूँ। लेकिन क्यों? क्या क्यों? हमारी कोड लैंग्वेज है। जैसे आप लोगों की थी, क्या करते थे? हाँ चम्मच बजाते थे, टन टन, राइट? अरे लेकिन गलत है, ये इलीगल है भाई ये आंख वांख मारना। अच्छा, आंख मारना इलीगल है? कुछ भी ना मतलब। और नहीं तो क्या भाई, मान ले जैसे कि तूने तेरी मदर को आंख मारी, ठीक है, अब सपोज तेरी मदर भी तेरे को वापस आंख मार रही है, अब मान लो इस बीच में कोई और आ गया, ये तो चलो मैं था, तो भाई ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना, तो फिर खराब है भाई, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना वो इलीगल हो गया, बात साफ। इसमें आप क्यों हंस रहे हो भाई, समस्या बहुत बड़ी है ये। कोई नहीं हंसा, ठीक है फाइन, चिल करो आप दोनों। और वैसे ना पता है, मैंने बेब्स के भी पिक्चर्स क्लिक किए उसकी डिशेस के साथ। कब मैं दिखाती हूँ आप दोनों को। सी
बहुत बढ़िया खिंची भाई। हाँ लेकिन सॉरी एक बात बता कि भाई ये फोटो तूने खींची क्यों है? क्या करेगी इस फोटो का? क्या करूंगी? अरे आपने एडवर्टाइजमेंट देखी है ना, जैसे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे होर्डिंग्स, मैगजीन्स पे पिक्चर्स, कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, राइट? मतलब बकवास से बकवास प्रोडक्ट्स को भी इतना अच्छा दिखाएंगे फोटोग्राफी से कि अगर आपका मन नहीं होगा ना फिर भी आप मतलब वो प्रोडक्ट खरीद लोगे। सही बात है। तो बस हम भी डिजिटल मीडिया पर अपने ये पिक्चर्स अपलोड करेंगे प्रोडक्ट की, कस्टमर्स को टेम्प्ट करेंगे, लुभाएंगे ताकि हमारा बिजनेस और ग्रो करे। क्या कहते हो? मैं कहूंगा शाबाश, बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा सा एक वर्ड ऑफ कॉशन है भाई, ये है कि आप ना थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देना प्रोडक्ट के लिए। मतलब कि भी उस पे आप बिल्कुल साफ साफ लिख देना कि दिस इज ओनली फॉर द फूड प्रोडक्ट्स नॉट फॉर द सेफ। समझ रहे हो आप मेरी बात? कैसे ना हो कोई तेरी मम्मी को डाले जाए तो फिर भाई मैं ऐसे कह रहा हूं कि फिर तेरा क्या होगा? वेरी फन। बेब्स तो बता कैसी लगी? अच्छे हैं मिनी, पर पता नहीं मजे नहीं आ रहे। वो हम जैसे मैगजीन में देखते हैं ना, किसी ब्राइट कलर्स रहते हैं और सारे फूड कितने कलरफुल दिखते हैं, इसमें ना थोड़ा डल सा दिख रहा है। इतनी फसी क्लाइंट है यार तू यार बेब्स। यार देख इस सब के लिए प्रॉपर लेंस चाहिए होते हैं, प्रोफेशनल कैमरास, लाइटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, जो कि है नहीं मेरे पास, वरना मैं दिखाती ना अपनी फोटोग्राफी स्किल्स। पता है कितने महंगे आते हैं वो। नहीं मेरा मतलब है कि हो जाएगा है, तो टेंशन मत ले। थोड़े फिल्टर्स वगैरह लगा दूंगी मैं, थोड़ा ग्लो डाल दूंगी, लाइटिंग वगैरह ब्रिलियंस बढ़ा दूंगी तो हो जाएगा। ठीक है चलो। प्रीत, बॉबी, मिकी, न्यू टास्क फॉर यू गाइस। मैं ये कहना आया था कि ना बहुत 4 बजे मीटिंग है नीचे मोहल्ले में। क्यों? किसी ने कोई शिकायत की आपके खिलाफ। देखो ना जी, अभी तक कोई मेहमान ही नहीं आए। अरे सुखी, ये लवली कहाँ है? अरे बुलाओ उसे जल्दी। जी पापा जी, मैं आता हूँ भाई साहब। अरे अशोक, तू यहाँ क्यों खड़ा है? आजा, बैठ जा इधर, बैठ जा। अरे लवली जी, लवली जी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? बाहर गेस्ट आने वाले हैं। हाय सुखी जी, कब से सोच रही हूँ कि ये ज्वेलरी पहनूं या नहीं पहनूं। लवली जी आज नहीं पहनेंगी तो कब पहनेंगी बताइए? आज आपके भाई की रिसेप्शन है। हाय हाय सुखी जी, आप ना कुछ नहीं समझते हो, बहुत ही बोले हो। अब ये ज्वेलरी पहन के मैं बाहर जाऊंगी तो सबकी नजरों में नहीं आ जाएगी। और वैसे भी भाई साहब तो बबीता भाभी की ज्वेलरी गिरवी रख चुके हैं, ऐसा ना हो ऐसे नहीं है बोलकर मेरी भी ज्वेलरी उतरवा ले। पर लवली जी वो आपके भाई हैं, परिवार है। हाय और अब्बा सुखी जी, वो अलग फैमिली है और हम अलग। और वैसे भी पापा जी तो कहते हैं ना कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, तो अब मैं अपना फ्यूचर भी तो देखूंगी ना। अगर आज बबीता भाभी होती तो शायद। सॉरी सुखी जी, अब इतनी परोपकारी मैं नहीं हो सकती कि सारी मुसीबतें अपने ऊपर मोड़ के दूसरों की सहायता करती रहूं। और वैसे भी ये सब करके उन्हें मिला क्या? सब कुछ छिन गया ना बबीता भाभी का। हमें अचानक क्यों बुलाया खत्री ने? पता नहीं जी, देखना पड़ेगा। हेलो हेलो, माइक चेक। ओ 1 2 3। पुरानी हवेली मोहल्ला निवासियों, आज मैंने आप सबको यहाँ मोहल्ला प्रेसिडेंट होने के नाते बुलाया है। दरअसल क्या है, कुछ शिकायतें आ रही है, तो मैंने और करतार भाई ने सोचा कि आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये कंप्लेंट्स थानेदार हनुमान सिंह की हवेली में चल रही पटियाला बेब्स कैटरिंग के बारे में।
लेकिन ये कौन लोग हैं जिन्होंने पटियाला बेब्स केटरिंग के खिलाफ कंप्लेंट की है और क्या किया है कंप्लेंट में? साफ साफ बताइए आप। ओ बबीता जी, है आपने तो इतनी जल्दी अदरवाइज ले लिया। बैठो तो सही, ओ पूरी बात तो सुनो। है तो पहली कंप्लेन ये है कि थानेदार हनुमान सिंह की हवेली में चल रहा पटियाला बेब्स कैटरिंग इलीगल है। उनके किराएदारों के पास ना परमिशन नहीं है। और दूसरी कंप्लेन ये है जी कि लगातार खाना बनने से और गैस सिलेंडर के लगातार इस्तेमाल से ना मोहल्ले के ये जो वायर्स हैं उनमें आग लगने का डर है। भाई कभी भी ना एक्सीडेंट हो सकता है। अरे ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है? हमने फायर सेफ्टी के सारे नॉर्म्स फॉलो किए हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम तो घरेलू एलपीजी गैस यूज करते हैं और इसमें क्या इलीगल है? बिल्कुल। और मैं ये बात पूछना चाहती हूँ, अगर खाना बनाने से आग लगती है ना तो आप मोहल्ले वाले ही बताइए कितने लोगों के घर यहाँ पे खाना बनता है, कितने लोगों के घर चूल्हा जलता है? बता नहीं घोड़े। अरे कौन है वो जिसने ऐसी बेमतलब की कंप्लेन लिखवाई है? ओ बीबी, वो नाम जान के क्या करोगी? वो गालियां दोगी और उनके मुंह पे ताले लगवाओगी। कम से कम ये तो पता चले कि ये सच्ची कंप्लेंट्स है कि ऐसी आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। ओ ना ना ना, ओ छी बबीता जी, वो आपने खतरी को इतना गिरा हुआ समझ लिया? वो झूठी कंप्लेन? ओ ना 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 ना, ओ जी ये तो वो लोग हैं जी जो हनुमान सिंह से डरते हैं और इसलिए ना अपना नाम देखते नहीं है। हाँ लेकिन देखो भाई, अब कंप्लेंट्स आई है तो मोहल्ला कमेटी का प्रेसिडेंट होने के नाते जी मुझे एक्शन तो लेना पड़ेगा। देखो जी, मैंने मोहल्ले का संविधान जो है ना वो चेक किया। पेज नंबर 80 है जी कि कोई भी मोहल्ले का रेजिडेंट अपने घर में कोई भी कमर्शियल काम नहीं कर सकता। उसके लिए उसको मोहल्ले में दुकान लेनी होगी और वो दुकान ना जी मोहल्ला कमेटी से ऑथराइज्ड होगी। मैं नहीं मानती, ये कहाँ का रूल हुआ? आप तो बिजनेसमैन हो ना, आपको पता होगा कि जब भी केटरिंग बिजनेस स्टार्ट होता है हमेशा घर से ही स्टार्ट होता है। और फिर जिसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो कोई दुकान खरीद सके, दुकान रेंट पे रख सके, उसको क्या होगा? वो तो कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। आप कुछ भी अपने मन के रूल्स बनाई जा रहे हो। ओ कुड़िए, हैं? वो तेरी नाक पे ना वो गुस्सा हमेशा रहता है। ए, खतरी डोंट कुड़िए मी, ओके? वार्न कर रही हूं मैं तुम्हें। बस ओए लड़के, वो इतनी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। देखो खतरी की ना आप दोनों माँ बेटी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। भाई माता रानी झूठ ना बुलाए, मैं तो वही कह रहा हूँ जी जो रूल बुक में लिखा है। बड़ा ही लीचड़ किस्म का आदमी है तू खतरी, है? ये रूल्स तुझे तब याद नहीं आए थे जब तुम दोनों की जनानियां वहां आके घर पे काम किया करती थी केटरिंग सर्विस का? हाँ, अब जाके तुझे ये रूल याद आए हैं जब तुझे हिस्सेदारी से निकाल दिया गया, और वो भी बेईमानी के इल्जाम पर, समझा? ओ बीबी, खतरी इतनी ना अपनी माँ की भी नहीं सुनता है। देखो वो मैं यहाँ ना कोई बहस करने आया नहीं हूँ और मैं नियम का गुलाम हूँ भाई लोगों। नियम फॉलो करूंगा और जी रूल्स के हिसाब से ना जी एनी कंपनी दैट इज इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इन नेचर कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड इन रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बाय एनी रेजिडेंस। एक मिनट,